कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम मोब्लान कंपनी के एक्सप्लोरर परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना और मेरे पास आपके लिए डीकैंट खरीदने का भी एक ऑप्शन है। हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये एक सिट्रसी, एरोमेटिक, वुडी, मस्की और मैं कहूँगा लेदरी, हल्का मास प्लीजिंग खुशबू है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स हैं वो है बर्गमॉन्ट और वेटिवर का अच्छा इस्तेमाल है, खस का इस्तेमाल है। इसमें पचूली का एक प्रोमिनेंट इस्तेमाल मुझे लगता है, लेदर की खुशबू है, एम्ब्रॉक्सिंग की खुशबू है। तो देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा जब इसको आप स्प्रे करते हैं तो एक सिट्रसी फ्रेश क्लीन खुशबू आधे घंटे तक रहती है। वो बर्गमॉन्ट की वजह से है, थोड़ी सिंथेटिक है लेकिन ओवरऑल प्लीजिंग सी खुशबू है। उसके बाद ये तुरंत इसमें जो मिडिल नोट है और बेस नोट है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। मैं कहूँगा बहुत जल्दी ये ड्राई डाउन की तरफ चला जाता है, मस्की हो जाता है, बहुत वुडी हो जाता है, लेदरी खुशबू हो जाती है। और एम्ब्रॉक्सिंग की वजह से थोड़ा सा इसमें जो एक मैं कहूँगा मास प्लीजिंग अपील है, हल्का सोपीनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो इसकी खुशबू को बनाया गया है तो थोड़ा ऐसा टेक है प्राडा के लोम जैसा, थोड़ा सोपी, मास प्लीजिंग, या फिर डियोर सवाज का टेक है। क्योंकि वैसे डियोर सवाज में एम्ब्रॉक्सिंग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है लेकिन इसमें बहुत सटल इस्तेमाल है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ऑफकोर्स बात होती है क्रीड एवेंटस की, और बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये या तो क्लोन है या सिमिलर है। देखिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मोब्लान ने जब इसको बनाया तो ये जीवदान एक कंपनी है, ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। ये मोस्टली इनके इन हाउस सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ये कंपनीज़ को, या फिर इनके बहुत से परफ्यूमर भी हैं जो इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और परफ्यूम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मोब्लान ने जीवदान को मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट दिया है बनाने के लिए इस परफ्यूम को। तो 3 परफ्यूमर मिल करके इस परफ्यूम को बना रहे हैं। और ये भी है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे पर्पसली, मतलब इंटेंशनली इसको क्लोन नहीं बनाया गया है। कोई भी इंसान जो खुशबू या नोट्स को समझता है तो वो ज़रूर ये कहेगा कि हाँ ये सेम कैटेगरी में है, लेकिन इस परफ्यूम को क्लोन नहीं कहेगा। अब ऐसे कहने वाले तो अब ये निशानी का हची बात है, इसको भी क्रीड का क्लोन कह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इनजस्टिस है, सेम कैटेगरी में है। और बात ये भी है कि जब क्रीड एवेंटस की बात होती है तो एक डुअलिटी की बात होती है। 2 दुनिया को जोड़ा गया था 2010 में पहली बार। आपसे इमेजिन करिए कि जब पहली बार सिट्रसी फ्रेश फ्रूटी खुशबू को किसी डार्क लेयर्ड स्मोकी बर्च जैसे खुशबू के साथ, वुडी खुशबू के साथ जोड़ा गया था तो ऐतिहासिक था। तो उसके बाद लगभग सैकड़ों कंपनी ने कोशिश किया है सिमिलर डीएनए को और सिमिलर मतलब खुशबू को रेप्लिकेट करने की, उसी कामयाबी को पाने की। ये परफ्यूम लगभग 2.5 साल से मेरे पास है। अगर आप देखेंगे तो इसके कैप पे कहीं कहीं स्क्रैचेस भी हैं। इसको बैग में जब भी मैं रख के कहीं ले जाता हूँ उसकी वजह से। ये 100 ml है। ऑदे पार्फूम ये कॉन्सेंट्रेशन है। इसको लगाना मुझे पसंद है, एंजॉय करता हूँ। प्लेजेंट सी खुशबू है, वुडी मैस्कुलिन सी खुशबू है, थोड़ी सिंथेटिक है, लेकिन डिज़ाइनर के हिसाब से मुझे लगता है एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। होता ये है कि जब भी कभी पाइनएप्पल, बर्च या वुडी खुशबू की बात होती है तो जितने भी लोग क्रीड एवेंटस को इस्तेमाल किए हैं वो थोड़ा मायोपिक हो जाते हैं, दूर तक नहीं देख पाते हैं। वो अक्सर सिर्फ कंपैरिजन, तुलना ही करने वाली बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक अप्रोच डिफरेंट है। जितने भी परफ्यूमर्स हैं उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो सभी जो नोट्स प्रोमिनेंट हैं क्रीड एवेंटस में, इसमें पाइनएप्पल नहीं है, इसमें बर्च नहीं है, इसमें एम्बरग्रीस नहीं है, इसमें एम्ब्रॉक्सिन का इस्तेमाल है, इसमें इन हाउस एरोमा केमिकल और सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल है, इसमें एकीगाला करके एक वुड का इस्तेमाल है जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल है वुडी खुशबू का। इसमें जो हल्का स्मोकीनेस है, बहुत माइन्यूट स्मोकीनेस है, उसकी वजह से है। इसमें देखिए ब्लैक करेंट का भी इस्तेमाल नहीं है। इसमें जो फ्रूटीनेस है, जो हल्की फुल्की फ्रूटीनेस है, वो बर्गमॉन्ट की वजह से है, लेकिन ज़्यादा ये सिंथेटिक सिट्रसी खुशबू की तरफ है। और इसमें सेज का इस्तेमाल है, बहुत अच्छा इस्तेमाल है। उसकी वजह से इसको थोड़ा एक फ्लोरल और फ्रूटी
खुशबू मिलती है, हल्की स्वीटनेस है। और अगर क्रीड एवेंटस की बात करूँ तो एक बहुत ही खूबसूरत नोट कॉम्बिनेशन की बात हो गई, नेचुरल खुशबू की बात हो गई, एक नीश अप्रोच की बात हो गई। देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिंथेटिक नोट्स का इस्तेमाल नहीं किया होगा, पाइनएप्पल और भी नोट्स एरोमा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत अच्छे से किया गया है। पर्सनली मुझे थोड़ा क्रीड एवेंटस ओवर प्राइस्ड लगता है, लेकिन इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। खुशबू की बात करूँ तो क्रीड एवेंटस की जो खुशबू है उसमें जो एक फ्रूटी शार्प खुशबू है उसको दूसरे या तीसरे चौथे घंटे पे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपने स्किन पे। और उसमें जो एक स्मोकीनेस है, बर्च और जो एम्बरग्रीस का इस्तेमाल किया गया है, बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है। लेकिन एक्सप्लोरर में वो जूसी पाइनएप्पल की खुशबू नहीं है और बर्च की स्मोकीनेस भी नहीं है। इसमें देखिए पिंक पेपर का इस्तेमाल है, लेकिन डियोर सवाज जैसा प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत पेपरी नहीं है। शुरुआत में सिट्रसी क्लीन एक फ्रेश खुशबू है, लेकिन मात्र आधे घंटे में ड्राई डाउन की तरफ चला जाता है। फिर काफ़ी पाउडरी हो जाएगा, ड्राई खुशबू हो जाएगी, वुडी और लेदरी खुशबू हो जाएगी। इसमें जो खस का इस्तेमाल है और पचूली का जो इस्तेमाल है और एकीगाला वुड की वजह से यह अर्थी, मॉसी और ड्राई खुशबू हो जाएगी। क्रीड एवेंटस ड्राई नहीं होता, वो ओवरऑल उसमें एक जूसी फ्रेश खुशबू रहती है, फ्रूटी खुशबू। और इवन दो उसमें स्मोकीनेस आ जाएगा, उसमें और भी एम्बरग्रीस की खुशबू आ जाएगी, लेकिन एक्सप्लोरर में दूसरी तरफ ये ड्राई पाउडरी खुशबू हो जाएगी। तो ओवरऑल कहूँगा कि एक प्लीजिंग डिज़ाइनर मैस्कुलिन सी खुशबू है। ज़्यादातर लोगों को ये पसंद आती है इसकी खुशबू। और ये भी है कि इसको मैं क्रीड एवेंटस का क्लोन नहीं कहूँगा, ये एक अल्टरनेटिव है, विकल्प है। अगर डिज़ाइनर में कुछ वैसा आप चाहते हैं, अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम, बहुत सिंथेटिक भी नहीं है, थोड़े नोट्स ऐसे हैं जो कहीं कहीं आपको लगे शुरुआत में जो शार्प बर्गमॉट की खुशबू है और ड्राई डाउन में भी जो वुडी नोट्स है, थोड़ा सिंथेटिक लगता है, लेकिन ओवरऑल कहूँगा काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम है। इस्तेमाल के बारे में बात करें तो वर्सटाइल खुशबू है, लेकिन मैस्कुलिन खुशबू है। तो फीमेल के लिए तो नहीं सजेस्ट करूँगा, लेकिन अगर आप मेल हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो कैरी कर सकते हैं। अच्छी खुशबू है तो सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, इवनिंग टाइम के लिए अच्छा है, फैमिली गैदरिंग के लिए अच्छा है, इंडोर्स के लिए अच्छा परफ्यूम है, ऑफिस के लिए, डेली यूज़ के लिए अच्छा है। क्लबिंग के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत डोमिनेट नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को पता चलेगा गैदरिंग में, लेकिन तारीफ़ें मिल सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं छुटपुट। अच्छी खुशबू है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली खुशबू है। गर्मी में, हाई हीट में नहीं, क्योंकि जो सिंथेटिक खुशबू है, वुडी खुशबू है, हो सकता है थोड़ा इरिटेट करे। और ठंडी में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बर्फ़ पड़ती है तो थोड़ा आपको और स्वीट और थोड़ा और स्पाइसी परफ्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है, इवन दो मेरा पहले साल का ही बैच है, मुझे नहीं पता क्यों, हो सकता है मेरे स्किन केमिस्ट्री की वजह से ऐसा हो, और थोड़ा सा नोज़ ब्लाइंड भी मैं हो जाता हूँ। तो मैं कहूँगा 5 से 6 घंटे स्किन पे मुझे लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़े पे 8-9 घंटे 10 घंटे तक रहेगा, लेकिन क्लोज टू स्किन हो जाता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे ये प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सियाज नहीं है या फिर बबल नहीं क्रिएट करता है, मूव करेंगे तो लोगों को पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल पर्सनली मैं कहूँगा कि एक एवरेज परफॉर्मिंग परफ्यूम है ये। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए इसके दाम के हिसाब से एक डिज़ाइनर दाम है 4-4.5 हज़ार रुपये में आपको 60 ml मिल सकता है, 5-5.5 हज़ार रुपये में 100 ml मिल सकता है। मुझे फ़िलहाल ऑनलाइन 6,000 का दिख रहा था 100 ml, लेकिन मुझे पता है अगर आप रिसर्च करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, तो आपको कम दाम में 100 ml मिल सकता है। तो एक डिज़ाइनर प्राइस है, खुशबू भी अच्छी है, मास प्लीजिंग खुशबू है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली खुशबू है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट है, आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, कुछ ब्लू परफ्यूम की तरह नहीं चाहते, थोड़ा यूनिक कुछ टच के साथ मास प्लीजिंग स्टिल चाहते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप क्रीड एवेंटस का क्लोन चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अरमाफ का क्लब द नुई इंटेंस मैन, इसका प्योर परफ्यूम कंसीडर कर सकते हैं। आपको 105 ml 3,000 के अंदर मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी बेहतर है। और या फिर अल हरमैन का ये लेवेंचर कंसीडर कर सकते हैं, ये भी क्रीड एवेंटस का एक अच्छा क्लोन है। अगर थोड़ा सिट्रसी और फ्रेश चाहते हैं तो ये मर्सिडीज़ का ये बेन सेलेक्ट है, ये भी अच्छा मुझे ऑप्शन लगता है। मेरे पास लगभग दर्जन से ऊपर क्रीड एवेंटस के क्लोन होंगे, तो आगे चल के मैं एक टॉप 10 की लिस्ट बना दूंगा कि सबसे अच्छे क्लोन कौन से हैं। और मुझे लगता है अगर आपका डिज़ाइनर बजट है तो गिफ्ट देने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, फादर को, ब्रदर को, किसी रिलेटिव को। ब्रांड नेम अच्छा है तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, कोई मिडिल ईस्टर्न या क्लोन देंगे तो हो सकता है थोड़ा आपको इनसाइट देना पड़े, लेकिन मोब ब्लांक का एक अच्छा नाम है, रिटेल्स में भी बिकता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है अच्छा है, ऑल वेदर परफ्यूम है, अपने इस्तेमाल के लिए भी अच्छा हो सकता है।
और ये भी है कि इसका डी कैन आप खरीद सकते हैं। इमरान फारूकी इनका नाम है, सेलर हैं, ये फेसबुक सेलर हैं, इनसे मेरी बात होती रहती है, जेन्युइन प्रोडक्ट देते हैं। तो डी कैन आप खरीद सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई कमीशन या मुनाफा नहीं है। मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई अगर जेन्युइन सेलर हैं, थोड़े अननोन हैं, तो उनको आप जानें, उनसे कुछ खरीद सकें, उनको भी फ़ायदा होगा। ये चैनल पूरी तरीके से मेरे शौक़, मेरी खुशी के लिए है। इस चैनल को शुरू करने से बहुत पहले से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, कई सालों पहले से, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, तब मैंने ये करना शुरू किया। जब आप जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, बताते हैं, फीडबैक देते हैं, तो उससे मुझे खुशी मिलती है। तो चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।